हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 22nd वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आंसर है 63। कितनी बच्चों? 63। ठीक है। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव के समय 63 तत्वों की मतलब जानकारी थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा डैश में स्थापित किया गया था। आंसर है 1972 में। कब बच्चों? 1972 में। देखिए बच्चों, जो ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद लिखा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है बच्चों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है। और बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में। और बच्चों, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बच्चों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। और अभी ये मिनिस्ट्री है किसके पास? ये तो मैंने आपको ये तो आपको पता ही होगा। ये मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान के पास, जो कि उड़ीसा से है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रह का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? आंसर है सिंचाई। कौन सा है बच्चों? सिंचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रैंड प्री 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुसंदन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? आंसर है 2। कितने जीते थे बच्चों? 2। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। सिंगस्त मेला उज्जैन में डैश नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? आंसर है शिप्रा नदी। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये ध्यान में रखना, उज्जैन किस, जैसे कि कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि उज्जैन कहाँ पर है, मतलब किस रिवर के किनारे स्थित है, तो शिप्रा रिवर के। ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। और बच्चों, इसको हम, जो यहाँ पर लिखा है मेला, इसको हम कुंभ मेला भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये कुंभ मेला जो होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, ये तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया अपनी पिछली वीडियो में भी। ये हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन में होता है। ठीक है बच्चों, ये कुंभ मेला। और ये 2016 में लास्ट टाइम हुआ था उज्जैन में, और अब ये 2028 में होगा। और ये हर 12 साल बाद मतलब होता है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। लास्ट टाइम ये उज्जैन में 2016 में हुआ था, और अब कब होगा? 2028 में। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। और ये हर 12 साल बाद होता है, 12 साल बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 11th फिफ्थ ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान आए थे ना, 11th। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान। और बच्चों, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2007 से 2012। कब से कब तक? 2007 से 2012। इस टाइम PM कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा। PM कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना 4.20 मीटर का पोल वॉल्ट रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 मीटर का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया? आंसर है बच्चों इसका रोजी मीना पोल राज। कौन है बच्चों? रोजी मीना पोल राज। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? आंसर है वेम्बनाड झील। ठीक है। और ये कहाँ पर है बच्चों? केरला में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा कडाली का परिवार सोलानेसी में एक बारहमासी जड़ी बूटी पौधा है, जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी जुकाम या परागज ज्वर के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है? बच्चों, इसका आंसर है एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन सा राज्य उर्वरकता का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश राज्य जो ये वो होते हैं ना बच्चों, मतलब फर्टिलाइज़र,
उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर जैसे मैं आपसे अगर मैं ये पूछ लूँ कि फर्टिलाइज़र मतलब कहाँ कहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बच्चों ये यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, ठीक है, इनमें ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र देखे जाते हैं, ठीक है। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, ठीक है बच्चों क्या कौन सा विकल्प करता है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे बड़ा वर्णन कौन करता है, मतलब वर्णन करता है, वो आंसर है बच्चों इसका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटस होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? आंसर है 2016 में। कब दी थी बच्चों? 2016 में। आरबीआई ने 2016 में इक्विटस जो ये होल्डिंग्स है ना को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी। और बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी जरा ध्यान में रखना। जो ये होल्डिंग्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बच्चों चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। और बच्चों आरबीआई के बारे में तो मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? आंसर है मालिनी अवस्थी, ठीक है, मालिनी अवस्थी एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, बच्चों जरा इनके मालिनी अवस्थी के अवार्ड्स भी जरा आप ध्यान में रखना है। इनको 2016 में पद्मश्री मिला है, 2016 में पद्मश्री मिला है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला है, ठीक है बच्चों। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में और पद्मश्री 2016 में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, कौन सा स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य है? आंसर है पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, आगरा किले के परिसर में किस मुगल शासक ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? आंसर है शाहजहां ने, ठीक है बच्चों। शाहजहां ने क्या करा था? आगरा किला बेटा किसने बनाया था ये आपको पता है? देखिए बच्चों आगरा किला जो है ना, ये आगरा किले की स्थापना अकबर ने की थी, मतलब 1565 में, ठीक है, 1565 में आगरा के किला की स्थापना अकबर ने की थी, जिसमें कि मतलब उसके परिसर में जो मुगल शासक शाहजहां मतलब उनका जो वो था मतलब पोता है ना, उन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, ठीक है। और हाँ बच्चों 14 क्वेश्चन में एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जो ये स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है ना, ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 2014 से 2015 में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, 14 टू 15, ठीक है, 2014 से 2015 में, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, किस ओडिसी नृतक को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आंसर है केलुचरण महापात्रा, ठीक है बच्चों, केलुचरण महापात्रा जो कि ओडिसी डांस फॉर्म से संबंधित है, उनको 2000 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है बच्चों। और इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं, आप वो भी ध्यान रखना है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1966 में, और पद्मश्री भी मिला है 1974 में, और पद्म भूषण भी मिला है 1988 में, ठीक है, और पद्म विभूषण 2000 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, और पद्म विभूषण 2000 में, ठीक है बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये जानी मानी हस्तियाँ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम पीएसयूएस से सरकार को प्राप्त लाभांश है? लाभांश डैश है? आंसर है गैर कर राजस्व प्राप्तियां, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, जब ब्याज की दर अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो कौन सा कथन अनुसरण करेगा? आंसर है मुद्रा की अव्यवहार्यता मांग शून्य होगी, ठीक है, जो मुद्रा की जो अव्यवहारिक मांग है ना वो शून्य होगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? आंसर है 1947 का अधिनियम, ठीक है, 1947 के अधिनियम ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, पुरुष
FIH हॉकी विश्व कप 2023 भारत में किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर है उड़ीसा। किस में आयोजित किया गया था बच्चों? ओडिशा में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। अनुच्छेद का कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? आंसर है 352 से 360। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों इनमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 352 जो है ना वो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, और जो 356 है मतलब 356 वो किससे है? स्टेट इमरजेंसी। और जो 360 है वो फाइनेंस इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 22 पढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? आंसर है एथलेटिक्स। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है इनके बारे में। जो ये डॉक्टर अजमेर सिंह है, इन्होंने बच्चों 1966 में जो एशियन गेम हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे ना बैंकॉक में। ठीक है, 1966 में जो एशियन गेम्स हुए थे बैंकॉक में, इन्होंने पता है बच्चों 400 मीटर में तो गोल्ड जीता था, और फिर 200 मीटर में सिल्वर भी जीता था। ठीक है, 400 मीटर में गोल्ड भी जीता था और 200 मीटर में सिल्वर भी जीता था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? आंसर है गुजरात। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता होगा, गरबा डांडिया गुजरात के फोल्क डांस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? आंसर है फैराडे का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें, मतलब ये अधिकथन दिया हुआ है और एक कारण है। ठीक है बच्चों, तो पूछा गया है कौन सा ठीक है। जैसे कि अधिकथन है, स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कारण, स्वयं सहायता समूह संसाधनों को इकट्ठा करने और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ बेहतर ऋणों शर्तों पर समझौता कराने में सक्षम है। तो बच्चों इसके दोनों ही जो ये अभिकथन और कारण है सत्य हैं। ठीक है, और कारण दोनों ही सही व्याख्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।